सब्सक्राइब करें हमारे चैनल निर्मल्स टेक्नोपीडिया को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आप सभी से कोई भी मिस ना हो पाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो KKITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको स्क्राइबर के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको स्क्राइबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज के क्लास में मैं एक और मार्किंग टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है जेनी कैलिपर। ये आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। तो चलिए आज हम लोग जेनी कैलिपर के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है। जब हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो उस टाइम जॉब के सरफेस पर मार्किंग करने के समय एक पैरेलल लाइन खींचने के लिए जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्किंग चैप्टर में कि मार्किंग 3 विधियों से होती है, जिसमें पहली विधि थी डेटम लाइन मेथड, और जेनी कैलिपर से डेटम लाइन मेथड के थ्रू ही मार्किंग किया जाता है। जेनी कैलिपर से और भी मार्किंग किया जाता है, जैसे कि अगर कोई गोलाकार जॉब हो, उस जॉब में सेंटर अगर उसका निकालना हो तो वहाँ पर भी जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। जेनी कैलिपर को माइल्ड स्टील से बनाया जाता है और उसके जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को घिसने से बचाने के लिए उसको केस हार्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसके पॉइंट के कुछ mm की दूरी को हार्डनेस कर दिया जाता है ताकि उसके पॉइंट जल्दी घिसे नहीं और ज़्यादा समय तक बना रहे। चलिए जेनी कैलिपर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जेनी कैलिपर में मेन रूप से 2 लेग होते हैं और दोनों लेग को आपस में रिबेट के थ्रू जोड़ दिया जाता है, यानी कि रिबेट जॉइंट के थ्रू मजबूती से उनको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोनों लेग में से जो एक लेग होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, यानी कि ये इसका स्ट्रेट लेग है। उसके बाद में इधर का जो लेग है ये थोड़ा सा बेंड किया हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये इसका बेंड लेग है। उसके बाद में इस साइड पे बेंड लेग में एक एडजस्टेबल पॉइंट लगा हुआ रहता है, जिसको एडजस्ट करने के लिए इसमें एक लॉक नट लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम लोग इस एडजस्टेबल पॉइंट को किसी भी लंबाई में सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्ट्रेट पॉइंट में ये नीचे का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ नजर आता है, इसे हम लोग कहते हैं लोकेटिंग लग। ये मुड़े होने का कारण ये होता है कि जब हम लोग मार्किंग करते हैं जॉब पर, तो जॉब का जो फिनिशिंग एज होता है उस एज के रिफरेंस में हम लोग इस मुड़े हुए लेग को टच करवाते हैं और उसी के पैरेलल में ये पॉइंट एक सीधी रेखा खींचता है। इसी तरीके से मार्किंग किया जाता है। तो ये जेनी कैलिपर का पूरा पार्ट्स हो गया। अब यूज के अनुसार जेनी कैलिपर को कई तरह के बनाए जाते हैं। जैसे पहले नंबर पर है सॉलिड पॉइंट जेनी कैलिपर। सॉलिड पॉइंट कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जेनी कैलिपर में जो दोनों लेग होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड, मतलब एक ही पीस में होते हैं। और इस तरह के जेनी कैलिपर का यूज साधारण मार्किंग के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी जॉब में पैरेलल लाइन खींचना हो तो वहाँ पे इस कैलिपर का यूज किया जाता है। और सॉलिड होने के कारण इस कैलिपर का जो पॉइंट होता है वो एक ही लंबाई में रहता है। दूसरे नंबर पर है एडजस्टेबल पॉइंट जेनी कैलिपर। इस तरह के जेनी कैलिपर में जो पॉइंट होता है वो एडजस्टेबल होता है और उसको एडजस्ट करने के लिए उसमें एक लॉक नट लगा रहता है और उसको हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार लंबाई में सेट करके और लॉक नट से उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में मार्किंग हम लोग करते हैं जॉब पर। तीसरे नंबर पर है हिल पॉइंट जेनी कैलिपर। इस तरह के जेनी कैलिपर में उसके लेग में एक हिल बना हुआ रहता है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। उस हिल की सहायता से अगर किसी जॉब के अंदरूनी सरफेस के रेफरेंस में कोई पैरेलल लाइन खींचना हो तो वहाँ पर ये जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है, या फिर बाहरी एज है उसके रेफरेंस में भी अगर मार्किंग करना हो तो वहाँ पर भी ये हिल से सुविधा होता है मार्किंग करने के लिए। तो इस तरह जेनी कैलिपर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जेनी कैलिपर का यूज कितने तरीके से किया जाता है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि अगर किसी जॉब में पैरेलल लाइन खींचना हो तो वहाँ पर जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है।
इसके अलावा अगर किसी जॉब में गोलाकार शेप हो और उस गोलाकार जॉब में सेंटर हम लोग को निकालना हो तो वहाँ पर भी जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि जॉब का जो गोलाकार जॉब का डायमीटर होता है उस डायमीटर के लगभग आधे डायमीटर में जेनी कैलिपर की लंबाई को सेट किया जाता है और उसके बाद में उस जॉब के बाहरी सरफेस में इस बैंड लेग को टच करवा के उसके बाद वहाँ पे एक चाप खींचा जाता है, यानी कि आर्क खींचा जाता है। उसी तरह से उस जॉब में 4 आर्क खींचे जाते हैं, तो चारों आर्क में 4 कटिंग पॉइंट बनते हैं और उन कटिंग पॉइंट को आमने सामने के पॉइंट से एक सीधी रेखा में मिलाने पर बीच में एक कटिंग पॉइंट मिलता है। वही बीच वाला कटिंग पॉइंट होता है उस जॉब का सेंटर। इसी तरीके से गोलाकार जॉब में सेंटर निकाला जाता है। तीसरे नंबर पर जेनी कैलिपर से हम लोग एक आर्क में भी, कर्व सतह में भी मार्किंग किया जा सकता है। इसके लिए अगर किसी जॉब का कर्व शेप फिनिशिंग किया हुआ हो और उसी के रेफरेंस में कोई लाइन खींचना हो तो फिनिशिंग सतह के रेफरेंस में हम लोग इस बैंड लेग को टच करवाते हैं और उसके बाद में उस कर्व सतह के अनुसार उस पर मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जेनी कैलिपर का अलग अलग यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी मार्किंग टूल के साथ में मैं आऊँगा और आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।